श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है ये मॉडर्न युग पे आधारित है। आजकल का जो ये मॉडर्न युग चल रहा है उसके अंदर जो कहते हैं इतनी सारी फैसिलिटी हमें प्राप्त हो गई है कि पहले की तरह अब हमें कुछ भी काम करना हो तो बहुत वो इजी फॉर्म में हो गए। चाहे वो कोई घर काम हो या फिर कोई फैक्ट्री का काम हो या फिर क्या स्टडी हो या फिर कोई मनोरंजन हो, इतने सारे साधन हमें प्राप्त हो चुके हैं और वो इतना इजी हो चुका है कि हम कुछ भी काम मिनटों में कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज आई है तो उससे क्या हमारी एक फैसिलिटी तो हमें प्राप्त हो गई है कि हमें कोई भी काम चंद घंटों का काम चंद मिनटों में हो जाता है, पर उसकी कोई विपरीत असर है क्या? उसकी भी कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट है जो मानव जीवन पे पड़ रही है? फ्रेंड्स, पहले हमने ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं हमारे पे और ऐसे बहुत सारे मेल्स आते हैं कि सर जी वास्तु को लेकर आप इतनी सारी वीडियो बनाते हो, तो जो भी हमारा मॉडर्न ज़माना है उस मॉडर्न ज़माने के अंदर हमारे घर के अंदर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, बिजली उत्पादक के उपकरण हैं जो बिजलियों से चलते हैं, तो क्या भी कोई वास्तु होता है? क्या उसको भी कहीं रखने पे वास्तु कोई हमें सहायता करता है? क्या अगर वो वास्तु विपरीत कोई दिशा में रखेंगे तो उससे हमारी मॉडर्न लाइफ के अंदर हमने जो कहता है ना इजी ऑन तो कर लिया है, पर साथ साथ और कोई समस्या भी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो आजकल आप देखोगे तो इतना बहुत कुछ हमने सामने देखा है, कई कई ऐसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, ऐसे ऐसे दुखद समाचार आ रहे हैं, ऐसे ऐसी दुखद घटनाएँ दिखती है। बच्चों के अंदर देख लो, कोई बड़े मेल फीमेल में देख लो, कोई पेरेंट्स में देख लो, वो ऐसी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जीवन के अंदर के बाद में पछताने की बारी आती है। तो ये क्या मॉडर्न युग के अंदर ये हमें एक तो फैसिलिटी भी हमें चाहिए और उससे होने वाली प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ेगी। यानी हमें अगर हम सुख देख रहे तो वहाँ पे उसका दूसरा पहलू दुख है। फ्रेंड्स, आज यही वीडियो का कंसेप्ट वो यही है। आज जो हमारी एक गैजेट के बारे में हम बताएंगे, वो गैजेट घर के अंदर इतना उपयोगी है, चाहे वो आप किसी भी स्त्री का किसी भी फीमेल से पूछोगे, हाउसवाइफ से पूछोगे कि आपको उस गैजेट के बिना चलेगा आपकी लाइफ के अंदर, तो वो खुद कहेगी कि मुझे हस्बैंड बिना चलेगा, पर वो गैजेट बिना नहीं चलेगा, क्योंकि उसको इतना यूज टू हो गया है और उसके बिना उसकी लाइफ चाहे मानो अधूरी हो। तो हम आज बात करेंगे वॉशिंग मशीन की। तो वास्तु के हिसाब से ये वॉशिंग मशीन का जो उपकरण है, क्या वो वास्तु में इसका कोई उल्लेख है कि इसको वास्तु के हिसाब से किस तरह से रखा जाए, किस तरह से इसको यूज़ किया जाए जिसकी विपरीत असर हमारे जीवन में ना पड़े? क्योंकि वॉशिंग मशीन एक ऐसा साधन है जो हमारे पुराने मैले कपड़े को धोता है, तो इसके लिए ये हमारी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। यानी इतना परफेक्ट और इतना बढ़िया साधन है कि अगर ये चीज़ हमारे घर में अभी नहीं होगी तो हमारा जीवन अशक्य है। क्योंकि रोज़ हम कपड़े पहनेंगे, गंदे होंगे, सेकंड डे फ्रेश कपड़े पहनना वास्तु का नियम ही है। जहाँ स्वच्छता है वहीं लक्ष्मी जी का वास है, वहीं सकारात्मक चीज़ का वास है। तो ये तो एकदम बढ़िया चीज़ है हमारे लिए। वास्तु के लिए तो ये तो टूल्स हो गया। वॉशिंग मशीन एक ऐसा साधन हो गया जो वास्तु का एक गैजेट भी कहा जाता है, एक रेमेडी भी कहा जाती है। तो अभी आज हम बताएंगे कि वॉशिंग मशीन को किस तरह से यूज़ करेंगे, कौन सी जगह पे रखेंगे, गलत जगह पे वो होगा तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है। ये पूरी वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है, पर इस वीडियो के हम पार्ट बनाएंगे। इस पार्ट में आने वाले दिनों में आपको नॉलेज दी जाएगी। आज की पार्ट के अंदर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वॉशिंग मशीन का किस तरह से यूज़ किया जाए और वास्तु के कौन से जोन में रखने से उसकी क्या इफेक्ट है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वॉशिंग मशीन वो एक अग्नि उत्पादक यानी बिजली से चलने वाला उपकरण है। यानी इससे सीधा देखा जाए तो ये गैजेट को आप अग्नि कोण में ही रखेंगे तो ही ये वास्तु यहाँ पे एकदम परफेक्ट होगा। बट अगर ये कुछ और कोई कोण में आ रहा है, या वो नैऋत्य कोण में आ रहा है, ईशान कोण में आ रहा है, उत्तर दिशा में आ रहा है, तो उसकी क्या रेमेडी है, उसका क्या प्रभाव लाइफ में है, तो आज इस वीडियो के अंदर वही दिखाना जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नॉर्थ जोन की। अगर फ्रेंड्स नॉर्थ जोन के अंदर आपकी वॉशिंग मशीन आ रही है, सपोज ये वॉशिंग मशीन नॉर्थ जोन में रखी हुई है, या नॉर्थ ईस्ट में रखी हुई है, या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखी हुई है, चाहे इधर आपके ओपन स्पेस हो या बाथरूम हो और वहाँ पे आपने यहाँ वॉशिंग एरिया बना रखा हो और वहाँ पे आपने वॉशिंग मशीन रखी है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एक बात बता दूँ कि आजकल क्या होता है, फास्ट लाइफ है। उस फास्ट लाइफ के लिए हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रही है, तो वो क्या करते हैं कि वॉशिंग मशीन में अगले ही रात पानी भर के कपड़े वहाँ पे भिगो देते हैं और वो वॉशिंग मशीन में रखते हैं। ये बिल्कुल वास्तु के विपरीत है। आपकी वॉशिंग मशीन तो एक ऑलरेडी गलत जोन में पड़ी हुई है और आप उसी वॉशिंग मशीन का इतना बराबर
यूज़ नहीं कर रहे हैं कि आप नेगेटिविटी को जनरेट कर रहे हैं। पूरी रात अगर मैले कपड़े पानी में भिगो रहेंगे तो वहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ेगी और वो नेगेटिविटी आपके घर के अंदर जाएगी और आपके घर के हर व्यक्ति का मूड ऑफ रहेगा, यानी उसके माइंड का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, वो पॉजिटिव थॉट ही नहीं आ सकती उसके जीवन के अंदर अगर आप ये गलती कर रहे हो। और दूसरा कि आप अगर वॉशिंग मशीन का जो यूज़ हो गया है, आपने कपड़े धुल गए तो भी आप गंदा पानी जो यूज़ हुआ पानी अगर वॉशिंग मशीन में रख रहे हो और 1 दिन 2 दिन पड़ा रहता है तो भी ये भी नेगेटिविटी का स्रोत है कि आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से आएगी, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन जिस जोन में पड़ा है वहाँ के गुणधर्म को भी वो डिस्टर्ब कर रहा है और आपके बाकी घर के हिस्से में भी उसकी नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहा है। तीसरी बात है, अगर आप वॉशिंग मशीन के अंदर जो भी गंदा पानी है उसको आप ड्रेन कीजिए या इधर उधर मत छोड़िए, क्योंकि उससे भी आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आएगी। दूसरा कि आपकी वॉशिंग मशीन हमेशा गंदी रहेगी, अगर उसका नल जो है उसका आउटलेट है वो लीकेज है, इनलेट लीकेज है, उसमें अगर बिजली उपकरण में कोई प्रॉब्लम से आपके घर में वॉशिंग मशीन तो आ गया पर अगर वो बिगड़ा हुआ है और आपका पड़ा हुआ है तो भी राहु ग्रह का प्रकोप होता है। यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु भी काम करता है, यानी वॉशिंग मशीन एकदम स्वच्छ हालत में होना चाहिए, वास्तु के अकॉर्डिंग कलर होना चाहिए, वास्तु के अकॉर्डिंग उसको उस जोन में रखना है, वास्तु के हिसाब से ही उसको ऑपरेट करना है जिससे आपका वास्तु दोष नहीं लगे। और ये वास्तु दोष आपके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम्स लाता है कि आपकी इनकम भी अच्छी है, आप फास्ट काम करके अपना टाइम बचा लेते हो और वो टाइम बचा हुआ टाइम आप जॉब या बिजनेस में करते हो तो उससे आप आमदनी तो खड़ी कर लेते हो पर वो आप नहीं उसको यूज़ कर पाते उस आमदनी को, क्योंकि आपकी वॉशिंग मशीन जो आपको सहायता कर रही है अधिक धन कमाने में, वही वॉशिंग मशीन आपको एक बीमारी भी दे रही है। अब हम बात करेंगे, अगर आपकी वॉशिंग मशीन नॉर्थ जोन में पड़ी है तो नॉर्थ जोन में पड़ी हुई वॉशिंग मशीन यानी यहाँ पे जब भी चर्निंग होगी, यहाँ पे अगर आपके मैले कपड़े धुलेंगे तो यहाँ पे आपको कमाने के नए अवसर प्रदान नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या चर्निंग हो रही है, कोई मौका आपको मिल रहा है, जा रहा है, मिल रहा है, आप उसको नहीं ले पा रहे, उसको टेक वे नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग मशीन पड़ी है। अगर आपके घर के अंदर कंप्लेन है कि हमारे बिजनेस नहीं आ रहा, हमें धन नहीं मिल रहा, हमें नए नए ऑर्डर नहीं मिल रहे, हमें जॉब नहीं मिल रही, हमारा पैसा हमारे जीवन में कहीं नहीं आ रहा, मेरा ये मकान है बिक नहीं रहा, हमारे जीवन में धन नहीं आ रहा, तो उसका एक ही कारण है, आप तुरंत जाके अपनी नॉर्थ जोन देखना, शायद वहाँ पे वॉशिंग मशीन पड़ी हो। अगर वहाँ पे वॉशिंग मशीन पड़ी है तो उसको वहाँ से हटा दीजिए, या अगर आप हटा नहीं पा रहे तो इसको क्या रेमेडी करेंगे वो हमारी नेक्स्ट पार्ट में आएगी। अभी आपको यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश है कि आपके घर में क्या गलती हो रही है। दूसरी के आपके घर में हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपकी वॉशिंग मशीन नॉर्थ ईस्ट में पड़ी होगी, भले ही ये आपका वाटर एलिमेंट जोन है, यहाँ पे पानी चीज की यूज करनी है, पर यहाँ पे आप शावर ले सकते हो पर वॉशिंग मशीन नहीं रख सकते, क्योंकि ये चर्निंग है तो यहाँ की एनर्जी को वो चर्निंग में ले जाएगा, यहाँ के एट्रीब्यूट जो आपकी हेल्थ है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उस पर डिस्टर्बेंस आएगी, यानी इससे वॉशिंग मशीन वहाँ पे रखने से आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएगी और आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, आपका माइंड काम नहीं करेगा, आपके घर के अंदर टेंशन बढ़ी रहेगी, एक दूसरे का मूड ऑफ रहेगा, एक दूसरे से चिड़चिड़ापन रहेगा, एक दूसरे के साथ झगड़ा रहेगा। आप सोचोगे कि घर में आते ही रोज क्यों हम झगड़ रहे हैं, हमारे घर के अंदर कलेश क्यों बन रहा है, तो कलेश बनने का एक ही रीजन है कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ी हुई वॉशिंग मशीन ये आपके घर के अंदर कलेश का कारण बन सकता है, क्योंकि उस जोन के लिए हमें शांति चाहिए, हमें हेल्थ एकदम कहते हैं ना पीसफुल वातावरण चाहिए, एकदम बढ़िया रिलेशनशिप चाहिए, तो यहाँ से वॉशिंग मशीन आपको यहाँ रेमेडी करनी पड़ेगी, यहाँ तुरंत हटानी पड़ेगी। उसी तरह आप आगे देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ी हुई वॉशिंग मशीन, यहाँ आपकी विजन प्रॉब्लम आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जी क्या रहे हो, आपको कौन सा बिजनेस करना है, आपके बच्चों की पढ़ाई में आगे क्या कौन सा सब्जेक्ट लेना है, बच्चों की पढ़ाई को कैसे कंप्लीट करना है। बच्चे इतने जिद्दी हो जाएंगे कि उनकी माइंड ही काम नहीं करेगा, छोटी छोटी बातों में वो तकरार करेंगे, जिद करेंगे और पढ़ाई के प्रति उनको रुचि ही नहीं रहेगी कि वो किस तरह से अपनी स्टडी को कंप्लीट करें। हेल्थ भी डिस्टर्ब, पैसे आने की भी समस्या रहेगी घर के अंदर, यहाँ से आपको हेल्थ इश्यू आते रहेंगे और यहाँ पे घर के वातावरण डिस्टर्ब रहेगा, चर्निंग रहेगी, एक दूसरे से हम झगड़ेंगे, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, चिड़चिड़ापन घर में रहेगा, अशांति घर में रहेगी, बच्चों को पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं लगेगा, हमको सिर दर्द की समस्या रहेगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स आएगी, हमारा विजन कंप्लीट नहीं होगा। मात्र एक ही कारण, शायद आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन पड़ी हो। तो फ्रेंड्स, ये जो वॉशिंग मशीन अगर नॉर्थ में भी डिस्टर्ब दे रही है, नॉर्थ ईस्ट में भी डिस्टर्ब दे रही है और नॉर्थ ईस्ट में भी डिस्टर्ब दे रही है, तो क्या इसका कोई समाधान है? तो फ्रेंड्स, इसका समाधान आपको हम हमारी अगली वीडियो में पता चलेगा
कि और भी जोन में वॉशिंग मशीन अगर हमारी पड़ी होगी तो हमें क्या क्या इफेक्ट करेगी। सबसे पहले तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन मत रखना, ये हमारी आपको एक रिक्वेस्ट है। अगर कोई कारणवश समय के साथ साथ हमारी जगह भी शॉर्ट है तो आप वॉशिंग मशीन यहाँ पे रख सकते हो, पर उसकी एक रेमेडी है, उसका भी एक नियम है, जो नियम हमें फॉलो करना पड़ेगा। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम ये 3 जोन के बारे में दिखा रहे हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम और जोन में दिखाएंगे कि वॉशिंग मशीन पड़ी होगी तो उससे क्या इफेक्ट आती है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।